और इसके साथ ही आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके करने का मकसद ये है, आपके इल्म में ये बात होगी कि पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लिबर्टी टेक्नीशियन, लिबर्टी टेक्नोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी ग्रुप, इसी तरह जो डिस्पेंसर हैं, इसी तरह एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं, इसी तरह एलएचवीज हैं। ये 22 कैटेगरीज हैं जो हेल्थ सिस्टम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और हम ये समझते हैं कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, पैरामेडिक्स, जिसका रोल नहायत ही हेल्थ केयर सिस्टम में अहम है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके साथ बहुत ज़्यादती और मुआशी कत्ल हो रहा है सर्विस स्ट्रक्चर की। तो ये सर्विस स्ट्रक्चर पहले तो हमें बिल्कुल दिया ही नहीं गया था 2011 तक, कि अगर हमारा कोई बंदा जिस ग्रेड में भर्ती होता था तो 25 साल उसी ग्रेड में ही रिटायर हो जाता था, जबकि बाकी तमाम कैडर जितने भी लोग थे उनकी एक तरक्की के मौके थे। हमारी तंजीम और दोस्तों ने एक मेहनत से एक 2011 में सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर करवाया, जो वज़ीर आला पंजाब, पंजाब असम्बली, चीफ सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर थे उनकी मशावरत से ये मंजूर हुआ। और उस मंजूरी के 10 साल बाद अचानक कुछ लोगों को शायद ये बात पसंद ना आई कि ये लोग जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, ये वो लोग जो उन मरीजों की भी खिदमत करते हैं एमरजेंसी में भी और जगह भी, जहाँ बाज़ औक़ात उनके लवाकिन नहीं होते, बाद में आते हैं, तो ये वो लोग हैं जो उस मरीज़ की, पेशेंट्स की केयर करते हैं। इंसानियत की खिदमत करने वाले जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो इनको ग्रेड दिए गए थे वज़ीर आला की मंजूरी के बाद, किसी को जो 9 में ग्रेड था वो 12 में चला गया, 12वें वाला इसी तरह रेशो एक बनाई 50, 34, 15 एक के हिसाब से, देखो ग्रेड 16 में चला गया। अब निहायत ही अफसोस की बात है कि आपको ये सुनकर आपको भी शायद दुख हो, हमें तो दुख भी हो रहा है, और हम समझते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी हो रही है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया कि जितने भी मुलाजमीन हैं जिनकी तरक्की रुकी हुई है, जिनके आगे कुछ चांसेस नहीं किसी वजह से भी है, तो उन्होंने एक ऐलान किया पूरे पंजाब में कि तमाम मुलाजमीन जिनकी तरक्की के कोई मसाइल हैं, जिनके कोई और मसले मसाइल हैं, वो फ़ौरन जो है ना उस पर अमल दरामद तमाम महकमे करें और इनका जायज़ हक दिया जाए। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के ये आर्डर हैं, दूसरी तरफ यहाँ बहावलपुर में ये हमारे भाई जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट में काम करते हैं, RIC में करते हैं, तहसील हेडक्वार्टर में करते हैं, BVH में काम करते हैं, इनको जो तरक्की दी गई थी उनका भी उन्होंने लेटर निकाल दिया कि इनको वापस, इनकी तरक्की वापस ले ली जाए। और हम पूछते हैं किस कानून के तहत? अगर तरक्की दी गई थी तो वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन के तहत दी थी, वो बाकायदा एक कानून के तहत दी थी, लेकिन ये जालमाना इकदाम हम समझते हैं कि ये वज़ीर आला की हुक्म की खिलाफ वर्जी भी है। वज़ीर आला कह रहा है कि इनको आगे तरक्की दो, और ये बहावलपुर की जो यहाँ इंतजामिया है, जिसमें ये
ज्यादा जो इसमें जो नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं वो यहाँ के जो अकाउंट अफसर हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर, वो रोल अदा कर रहे हैं। तो हमारा वज़ीर आला से मुतालबा होगा कि इन जैसी शख्सियात को उनसे पूछ-गुछ की जाए। जो किसी वक्त अगर आप चले जाते हैं लिबर्टी में, एक्सरे में, लिबर्टी का काम कर रहे होते हैं, एक्सरे का काम कर रहे होते हैं, डिस्पेंसरी में काम कर रहे होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे होते हैं, अगर आप इन लोगों को इन बातों में उलझा देंगे तो ये खिदमत तो नहीं कर सकेंगे आपकी। बजाय इनको हौसला अफजाई देने के कि चलो ये एक हेल्थ सिस्टम में एक अहम लोग हैं तो इनको करना चाहिए। और दूसरी बात और भी है, जिस बात का ये हवाला देते हैं वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस पंजाब का, उसने वो लेटर ही कैंसिल किया हुआ है कि ठीक है जी, नहीं हम इनको इनकी तरक्कियां वापस नहीं ले गए, लेकिन इसके बावजूद ये जुल्म यहां हो रहा है। तो हम आज इस प्लेटफॉर्म से आपके प्रेस क्लब के भाइयों के तावन से यहाँ की इंतजामिया तक भी और वज़ीर आला पंजाब तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि वज़ीर आला साहब, आप तो दुखी इंसानियत की खिदमत करने वालों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाह रहे हैं, तो फिर ये बहावलपुर में ये जुल्म क्यों? मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब इस बात का नोटिस लेंगे और इनका जो हक 2011 से मिला हुआ इनको वो हक भी दिया जाएगा। क्योंकि अभी क्योंकि मैं मरकजी चेयरमैन हूँ पाकिस्तान का अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का, चौधरी यूनुस साहब ये हमारे जनूबी पंजाब के चेयरमैन हैं, अहमद वली साहब हमारे जो बावलपुर डिवीजन है उसके सदर हैं। तो अगर यही हालात रहे तो फिर ये ना समझा जाए कि फिर ये सिर्फ एक बावलपुर की हद तक जो है ना हम एहतजाज करेंगे। अगर यही ज्यादती और जुल्म रहा तो फिर पूरे जनूबी पंजाब में हम अपना एहतजाज का दायरा अख्तियार बढ़ाएंगे इस जुल्म के खिलाफ। इसी के रिलेटेड जो बात है वो ये है कि हमारा वज़ीर आला पंजाब से ये भी मुतालबा है कि आपने देखा होगा कि एक अलाउंसेस होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, एक ही छत में हमारे अच्छी बात है देना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स भाइयों को 15,000 रुपया हेल्थ प्रोफेशनल रिस्क अलाउंस देते हैं। हमारी जो बहनें हैं नर्सेज उनको हेल्थ रिस्क अलाउंस देते हैं कि कोई इनको इन्फेक्शन अगर हो जाए बाज़ का तो उसके बदले में ये एक अलाउंसेस लगाया हुआ है। लेकिन ये जो लोग हैं जो रीढ़ की हड्डी हम समझते हैं इसको 8-10 साल से बिल्कुल जो है ना कोई अलाउंसेस नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं हो दे रहे। हम चाह रहे हैं कि अगर एक मरीज को हमारा डॉक्टर, हमारा नर्सेज, बाकी स्टाफ उसको अगर रिस्क है तो ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हैं, तो इनका भी जो हक है वो उनको आखिरी बात जो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अभी जो बात पहले स्ट्रक्चर की गई उसमें मैंने अर्ज किया कि जो वापस ले रहे हैं आप हैरान हो गए कि जो बेचारे फौत हो गए हैं, जो ये अपना हक लेके फौत हो गए थे, उनसे उनकी भी रिकवरी करते हैं, उनकी भी रिकवरी करनी है। जो रिटायर हो गए हैं पेंशन वाले उनकी भी कहते हैं हमने करनी है। भाई किस कानून के तहत? अगर कानून ये सिर्फ ज्यादती वाला कानून है तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे, नहीं करने देंगे। तो बस यही गुजारिशात हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके तवज्जुह से जो हमारी आवाज़ है, आप हमारे काबिल एहतराम हैं कि आपकी बात लिखी हुई, आपकी बात सुनवाई हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, तो हम ये समझते हैं कि आप हमारे साथ ये एक बेहतर जो है मेहरबानी फरमाएंगे। अभी जो ये लेटर इशू करवाया गया था ये सिर्फ और सिर्फ बावलपुर में करवाया गया था, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ था, लेकिन डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने उसको खत्म कर दिया था। ऑलरेडी इनके पास है, डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब का लेटर इनके पास है। आपको ये सुनकर और भी हैरानगी होगी कि 16 जो जज हैं मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने ये कहा है कि इनका हक बनता है, इनसे आप वापस नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के कानून है कि जो बेनिफिट आप दे सकते हैं एक दफ़ा वो वापस आप नहीं ले सकते।
पंजाब में ये हाल है। अगर आप इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, इसी तरह आप मरकज़ में चले जाएं, तो ये लोग जो हमारे लोग हैं, ये अपनी तालीम के मुताबिक ग्रेड 17 में भी जा रहे हैं, ग्रेड 18 में भी जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें बगैर एजुकेशन के भेज दिया जाए। हमारे लोग अब BS ऑनर्स कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स है, पहले नहीं होता था। तो हेल्थ सिस्टम में आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि पहले आप समझते होंगे कि नहीं जी, ये जो लोग हैं ये 6 महीने 9 महीने का कोर्स है। अब ये नहीं बात। अब हमारा ये लोग कम अज कम 2 साल का कोर्स है, फिर उसके बाद BS ऑनर्स है, फिर उसके बाद ये MPhil है, PhD है। साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे MPhil और PhD और ये लोगों के साथ, तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा जुल्म हो गया, ज्यादती होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। अभी क्योंकि मैं स्पेसिफिक ये बात कर रहा हूँ पंजाब का, जो मैं मरकजी चेयरमैन हूँ पाकिस्तान का, जो हमारी तंजीम है जिसका नाम पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा हैं जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, बलूचिस्तान है, इस्लामाबाद है, कश्मीर है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है। तो यहाँ जो हमारे पंजाब में हैं, ये कम अज़ कम कोई 40,000 के करीब अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनका ये मुआशी कत्ल होने जा रहा है। ये सुनकर मजीद हैरानगी होगी। जब इनकी तरक्कियां हुई तो इसी बंदे ने ठप्पी लगाई कि ये इसके हकदार हैं। इसी शख्स ने ये ठप्पी लगाई, इसी शख्स ने ये साइन किए कि ये इसके हकदार हैं, इनको ग्रेड दिया जाए। तो आज वो शख्सियत कहे कि नहीं जी, या तो फिर ये कहे कि मैंने उस वक्त गलत किया था। पूरा पंजाब तो गलत नहीं कर सकता। तो बस यही गुजारिश है कि हम समझते हैं कि ये जो अब इसको और क्या नाम दिया जाए, आप इसको किसी और जुमरे में लें, लेकिन हमारा तो सीधी सी बात है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशन खिदमत करने वाले, इन बेचारों को खिदमत करने दी जाए। ये ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ना ये हड़ताल करें, ना एहतजाज करें। वो बिल्कुल ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम अभी ये कि हमारी स्ट्रगल है ना, जो हम चाह रहे हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। बाकी ऑप्शन ये हैं, वो आपको अदालतें जो हैं वो भी माशाल्लाह उनके पास केसेस इतने हैं कि ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, बेहतर होगा जी। जो हमारे BVH हॉस्पिटल में 350-400 लोग इधर के हैं, और जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हैं उसमें भी कम अज कम अकरम साहब 1300-1400 होंगे। रीड कैरियर, अगर इनमें से MRI टेक्नीशियन, लिबर्टी टेक्नीशियन अगर ये काम करना छोड़ दे, आपका MRI नहीं होगा, CT स्कैन नहीं होगा। तो इनके साथ ये जुल्म हो रहा है। ये आवाज उठाई, हम ये चाहते हैं कि उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर अंदर इनके जो मसाइल है वो हल करें, वगरना फिर हमारे जो मजीद जो प्रॉब्लम हो गए या मसाइल हो गए उस पर हम बिल्कुल अपना कोई एक्शन लेंगे पूरे जनूबी पंजाब में इंशाअल्लाह ताला।